morning, everybody. So, VGA comes up with English for competitive exams, fourth capsule of grammar, words, and comprehension. First, the grammar. Can you lay aside your work for some time to talk to me? Now, please understand, dear friends, that this should have a question mark. But in many examinations, the notification clearly tells you that please don't pay attention to punctuation errors. This question was as it is asked in SBI PO prelims, but over there they mentioned very clearly कि आपको punctuation errors पे ध्यान नहीं देना है. तो what is the other error? This laying aside word definitely is drawing our attention. अब जरा समझिए, verbs की तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. एक वर्ब है लाई, जिसके फॉर्म्स होते हैं लाइड और लाइड, और ये आपका लाई होता है झूठ बोलने वाला लाई. ही लाइड टू मी, वह मुझसे झूठ बोला. लाई, लाइड, लाइड. पर एक लाई के फॉर्म्स ले और लेन भी होते हैं, और इसका मतलब होता है लेटना. ही लाइज ऑन द बेड, ही ले ऑन द बेड, ही हैज लेन इन बेड फॉर होल लॉकडाउन पीरियड. एक आपका होता है ले, लेड और लेड. इसका मतलब होता है रखना, जैसे टू पुट समथिंग डाउन, राइट. अब जरा सोचिए, कैन यू लेन असाइड योर वर्क फॉर सम टाइम टू टॉक टू मी? कि आप मुझसे बात करने के लिए अपना काम कुछ समय के लिए एक तरफ रख सकते हैं. तो डेफिनेटली यहां पर आएगा ले. अब जरा समझ लीजिए, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है. कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड और शैल, शुड. इन सबके इमीडिएटली बाद यदि वर्ब लगेगी तो दैट विल ऑलवेज बी फर्स्ट फॉर्म ओनली. तो हमारे ऑप्शंस केवल तीन थे, और हम देखें यदि तो डेफिनेटली हम पाएंगे कि यहां पर लेन तो आ नहीं सकता, थर्ड फॉर्म है, हमको लगना है फर्स्ट फॉर्म, और आप मुझसे बात करने के लिए अपना काम एक तरफ रख सकते हैं क्या, एंड देयरफॉर कैन यू ले असाइड इज द बेस्ट ऑप्शन. ध्यान दीजिए, टॉक टू मी, मुझसे बात करने के लिए. टॉक टू मी आता है, टॉक में नहीं होता, टॉक टू मी होता है. टॉक विद मी भी नहीं होगा, टॉक टू मी होगा. चलिए, वर्ड ऑफ द डे. Aryan is always dash about showing up for work because he feels that tardiness is a sign of irresponsibility. टार्डीनेस का मतलब क्या होता है भाई? जब आप बहुत ढीले ढाले हो, आप में ढीलापन हो, हर काम स्लो करना, देर से करना, बहुत सिंसियरली नहीं करना, टार्डीनेस. तो आर्यन हमेशा काम पर आने को लेकर डैश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि टार्डीनेस इररिस्पॉन्सिबिलिटी का एक चिन्ह है. ढीला ढालापन आपके उत्तरदायित्व के अभाव का एक दर्शाने वाला चिन्ह है. चलिए, लेजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे पढ़ा जा सके. हम बोलते हैं लेजिबल राइटिंग, ऐसी राइटिंग जिसको ठीक से हम पढ़ सकें. टॉलरेबल क्या होता है भाई? जिसको हम सहन कर सकें. टॉलरेबल टेम्परेचर, इतना तापमान जो सहन किया जा सके. पंक्चुअल मतलब ऑन टाइम, जो हर काम बिल्कुल समय पर करे. लिटरल मतलब बिल्कुल शब्दशः, जैसा कहा गया है वैसा ही. एंड बेलिजरेंट क्या होता है भाई? ऑलवेज रेडी टू फाइट. जब कोई बंदा ऐसा हो जो छोटी छोटी बात पर लड़ने को तैयार हो, उसे कहेंगे बेलिजरेंट. इंडिया हैज बेलिजरेंट नेबर्स, राइट. चलिए, तो अब बताइए यहां पर कौन सा वर्ड आ सकता है? Aryan is always dash about showing up for work because he feels that tardiness is a sign of responsibility. I am very sure you understand कि punctual is the best word here, क्योंकि यदि आप punctual नहीं हैं तो आप tardy होंगे. यहाँ पर tardy का opposite word आपको place करना पड़ेगा, that is punctual. ध्यान दीजिए कि punctual मतलब समय का पाबंद, इसका exact antonym क्या होगा? tardy होगा. और punctuality का opposite क्या होगा? इसका अपोजिट आपका एंटोनिम होगा टार्डीनेस, राइट. ध्यान दीजिए, पंक्चुअल और टार्डी एडजेक्टिव्स हैं, पंक्चुअलिटी और टार्डीनेस आपके नाउन्स हैं. चलिए दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे, ये हमने आज लिया है इकोनॉमिक टाइम्स के आज के ही एक आर्टिकल से. आज मतलब 14 मई के ईटी के एडिटोरियल पेज से हमने ये लिया है. While India is currently in lockdown,
things are not going to go back to normal quickly once restrictions are lifted. जबकि इंडिया वर्तमान में तो लॉकडाउन में है, लेकिन चीजें आर नॉट गोइंग टू गो बैक. गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होने वाला, करने वाला, कोई चीज होने ही वाली है. थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू नॉर्मल, चीजें तुरंत नॉर्मल पर वापस नहीं जाने वाली हैं क्विकली वंस रिस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड, एक बार सारे प्रतिबंध उठाए जाने के बाद. दिस एसेंशियली मीन्स, एसेंशियली का मतलब क्या होता है भाई? आवश्यक रूप से. इसका आवश्यक अर्थ यही निकलता है कि दिस एसेंशियली मीन्स वी नीड टू फाइंड अ कॉन्टैक्टलेस वे ऑफ एग्जिस्टिंग. हमको जिंदा रहने का, एग्जिस्ट करने का, सरवाइव करने का एक कॉन्टैक्टलेस वे डिस्कवर करना पड़ेगा कि बिना संपर्क में आए भी जीवन जी सकें. ये हमको पाने की आवश्यकता है. नीड टू के बाद लगाए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो मतलब हमको करने की आवश्यकता है. कॉन्टैक्टलेस वे ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्लरिशिंग. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहां तक चीजें एग्जिस्टेंस की थी, यहां पर फ्लरिशिंग, बात आ गई ग्रोथ की. हमको एग्जिस्ट करने के लिए भी कॉन्टैक्टलेस वे चाहिए और फ्लरिश होने के लिए भी इन द फोर्सिएबल फ्यूचर. फ्यूचर भविष्य होता है, फोर्सिएबल ऐसा भविष्य जिसको आसानी से देखा जा सके. देखिए, फ्यूचर इज एंडलेस, हम जितना फ्यूचर देख सकते हैं वो होता है फोर्सिएबल, जिसको देखा जा सके. तो हम देखे जा सकने वाले भविष्य में ही हमको कॉन्टैक्टलेस वे डिस्कवर करना पड़ेगा एग्जिस्ट करने का और फ्लरिश करने का, यदि हम चाहते हैं कि हम नॉर्मल हो सके या जीवन जी सकें तो. सो हाउ विल इट बी पॉसिबल, ये संभव कैसे होगा? ऑथर पूछता है. टेक्नोलॉजी विल बी पिवटल इन हेल्पिंग अस कोप एंड एडेप्ट. ये बहुत अच्छा पैटर्न है. ए विल बी पिवटल इन हेल्पिंग बी गेट सक्सेस. बी को सक्सेस पाने में ए की भूमिका अहम रहेगी. टेक्नोलॉजी विल बी पिवटल इन हेल्पिंग अस कोप एंड एडेप्ट. हम इस चीज का मुकाबला कर सकें और अपने आप को अनुकूलित कर सकें नई जिम्मेदारियों के लिए. इस काम में टेक्नोलॉजी बहुत काम आने वाली है. इनफैक्ट इट विल बी द की कैटलिस्ट इन क्रिएटिंग अ कॉन्टैक्टलेस वर्ल्ड. कैटलिस्ट क्या होता है भाई? किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करने वाला होता है कैटलिस्ट. तो टेक्नोलॉजी विल बी की कैटलिस्ट. जो सबसे अहम चीज रहेगी वो टेक्नोलॉजी होगी जो एक कॉन्टैक्टलेस वर्ल्ड बनाएगी. तो ऑथर यहां मान रहे हैं कि हमको एक कॉन्टैक्टलेस वर्ल्ड डेवलप करना पड़ेगा यदि हम एग्जिस्ट करना चाहते हैं और फ्लरिश करना चाहते हैं तो, और इसके लिए टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगी. थैंक यू वेरी मच. Keep on watching these videos and I'm very sure that every one of us will be able to crack all competition. Thank you. Enjoy. Have a nice day.